ब्लीच के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनामोरी कैप्टन आइजन के डेथ के लिए कैप्टन गिन इचिमारू को गिल्टी समझ रही थी। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि इन तीनों ने ऊपर पहुंचने के बाद एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस किया था। अब आगे पहले सीन में हम स्क्वाड 5 के एक सेल में लेफ्टिनेंट हिनामोरी को देखते हैं। हिनामोरी कैप्टन आइजन के बारे में सोचकर बहुत परेशान थी। तभी वहां रांगिकू आती है। हिनामोरी उससे पूछती है कि क्या कैप्टन आइजन को मारने वाला पकड़ा गया, तो रांगिकू बताती है कि इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है और उन्हें हेड कैप्टन के डिसीजन का इंतजार करना होगा। इस बात पर हिनामोरी एग्रेसिव होने लगती है, तो रांगिकू उसे समझाती है कि वो स्क्वाड 5 की लेफ्टिनेंट है। कैप्टन के जाने के बाद स्क्वाड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर ही है। हिनामोरी समझ जाती है और माफी भी मांगती है। फिर रांगिकू उसे एक लेटर देते हुए बताती है कि ये कैप्टन आइजन के रूम में था जिसमें हिनामोरी नाम लिखा है। हिनामोरी उसे ले लेती है और रांगिकू बताती है कि अच्छा हुआ ये कैप्टन हित्सुगाया को मिल गया, नहीं तो अगर दूसरा कैप्टन होता तो वो इसे एविडेंस के रूप में सबमिट कर देता और इसे अभी तक कैप्टन या रांगिकू ने भी नहीं पढ़ा है। इसके बाद रांगिकू यहाँ से चली जाती है। हिनामोरी उसे थैंक यू कहती है और लेटर पढ़ने लगती है। लेटर में लिखा है, हिनामोरी अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि अब मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, और अब ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें इन सब में शामिल करना पड़ रहा है। मैं ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही है। इसके बाद हिनामोरी कुछ ऐसा पढ़ती है जिस पर उसे यकीन नहीं होता, लेकिन हमें ये अभी नहीं बताया जाता कि उसने पढ़ा क्या है। इसके बाद सीन इचिगो की तरफ शिफ्ट होता है। इतना खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस करके इचिगो इनको यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है। ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन इस पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से इन्हें अपना शरीर बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। कुछ दूर जाकर हानातारो गिर जाता है तो गांजू उसे उठाकर भागने लगता है। फिर हम केनपाची जाराकी को देखते हैं जो कहता है कि इंतजार आखिर खत्म हुआ। वो इचिगो को कहता है कि क्या तुम ही वो रियोका हो। इचिगो को उसकी आवाज अपने कान के पास ही सुनाई देती है, लेकिन वो देखता है कि केनपाची बहुत दूर बैठा है। तभी अचानक केनपाची उसके पीछे आ जाता है। इचिगो को ऐसा लगता है जैसे एक स्वॉर्ड उसके आर पार हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। इचिगो केनपाची से पूछता है कि वो कौन है, तो केनपाची कहता है, क्या इक्काकू ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं था? तो इचिगो को याद आता है कि ये स्क्वाड 11 का कैप्टन जाराकी केनपाची है। ऊपर रुकिया भी स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस करके इचिगो के लिए प्रे करने लगती है। वहीं इचिगो योरुइची की बात याद करके सोचता है कि वो इतने खतरनाक आदमी से कैसे भाग सकता है। केनपाची कहता है, क्या हुआ? मैं यहाँ तुमसे फाइट करने आया हूँ, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या मैं शुरू करूँ? इचिगो हानातारो और गांजू के लिए परेशान होता है, तो गांजू उसे फाइट पर फोकस करने के लिए कहता है। तभी केनपाची के पीछे से याचिरू बाहर आती है। इचिगो उससे पूछता है कि वो कौन है, तो याचिरू बताती है कि वो स्क्वाड 11 की लेफ्टिनेंट है। इचिगो ये जानकर शॉक्ड होता है कि इतनी छोटी सोल रिपर एक लेफ्टिनेंट है। इसके बाद इचिगो गांजू को और हानातारो को लेकर यहाँ दूर भेज देता है और कहता है कि वो इन्हें गांजू और हानातारो को पकड़ने नहीं देगा। तो केनपाची कहता है, क्या तुम समझे नहीं? मैं यहाँ सिर्फ तुमसे फाइट करने आया हूँ, तुम्हारे दोस्तों से या उस कुचिकी से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब इचिगो अपना जान पत्तो निकाल लेता है। उसका स्पिरिचुअल प्रेशर देखकर केनपाची कहता है, नॉट बैड, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने इक्काकू को हराया है, लेकिन तुम अब भी मेरे बराबर नहीं हो। चलो मैं इसे तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ, तुम मुझे जहाँ चाहो वहाँ मार सकते हो। इचिगो कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं किसी निहत्थे पर अटैक नहीं कर सकता। तो केनपाची कहता है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो बस तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, और ये अच्छी बात है कि तुम निहत्थे पर अटैक नहीं करते, लेकिन तुम्हारी ये अच्छाई किसी और के लिए बचा कर रखो और अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। इचिगो अपनी पूरी पावर से केनपाची पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है।
और यहीं पर सीन हानातारो की ओर शिफ्ट हो जाता है। हानातारो के चिल्लाने की वजह से गंजू का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों गिर जाते हैं। हानातारो परेशान होते हुए पूछता है कि इचिगो कहाँ है, तो गंजू रिप्लाई करता है कि इचिगो पीछे उससे लड़ रहा है और हम रुकिया के पास जा रहे हैं। तो हानातारो डरते हुए कहता है कि हमें इचिगो की हेल्प करनी होगी, इचिगो उसे किसी भी हालत में नहीं हरा सकता। गंजू पूछता है कि वो आदमी कौन है, तो हानातारो बताता है कि वो आदमी स्क्वाड 11 का कैप्टन जाराकी केनपाची है। केनपाची नाम उन लोगों को देते हैं जिन्हें फाइट करना और मारना बहुत पसंद होता है। उसे हराने की बात तो छोड़ो, अगर इचिगो उससे फाइट भी करेगा तो वो जरूर मारा जाएगा। गंजू कहता है कि अगर ऐसा है तो अब तो हम वापस जा ही नहीं सकते। इचिगो को पता था कि वो आदमी नॉर्मल नहीं है, फिर भी उसने हमें भागने के लिए कहा क्योंकि इचिगो ने कहा था कि रुकिया को बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन वापस से इचिगो की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि इचिगो के अटैक से केनपाची को एक खरोच भी नहीं आती और इचिगो के हाथ से ही खून निकलने लगता है। इचिगो घबराते हुए कहता है उसने अपनी पूरी ताकत से अटैक किया था, फिर भी इसे एक स्क्रैच भी क्यों नहीं आया। तभी केनपाची जांगेत्सु को पकड़ते हुए कहता है कि क्या उसके अंदर इतनी ही ताकत है। इचिगो तुरंत पीछे हट जाता है। इचिगो सोच रहा था कि ये कैसा मॉन्स्टर है जिसे जानपक्तों से भी कुछ नहीं हुआ। तो केनपाची उसे बताता है कि जब दो स्पिरिचुअल प्रेशर टकराते हैं तो कमजोर स्पिरिचुअल प्रेशर वाले को ही चोट लगती है, जिसका मतलब जो स्पिरिचुअल प्रेशर तुम्हारे जानपक्तों से निकल रहा है वो मेरे सामने बहुत कम है। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था और तुम इतने कमजोर निकले। अब मेरी बारी है।